गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ते स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्यै सत्मात्मके नमः ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं दृष्टा दृशनदर्शभुः कर्ता हेतुक्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे यनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः ब्रह्मानन्दात्मने श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय जय राम
जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत्य भावेत। जो किसी व्यक्ति की वीकनेस है वो यही है कि किसी टॉपिक पे उसका कंट्रोल खो जाता है। जहाँ पे किसी इशू पे, किसी व्यक्ति के सामने, किसी कर्म के सामने, जहाँ पे आपको स्वतंत्रता, उसको छोड़ने की स्वतंत्रता की अनुभूति न हो, वही आपका एक कमजोर बिंदु है। एट विल यू कैन नॉट लीव। और इसी को शास्त्र की भाषा में राग बोल देते हैं। कोई चीज आपको पसंद है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई नहीं होता जिसको सारा भोजन पसंद हो, कोई नहीं है जिसको सारा रंग पसंद हो, कोई नहीं है जिसको सारी जगह पसंद हो। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद होगा, किसी को खट्टा पसंद होगा, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को सर्दी अच्छी लगती है किसी को ये जगह, किसी को, उसमें गड़बड़ नहीं है। हमें जब जो व्यक्ति हमें डिस्टर्ब तब करता है जब हम उसके सामने हेल्पलेस होने लगते हैं। मतलब जो परिस्थिति आई है वृत्ति में वो लीन नहीं हो पाती। फिर से हम बोल देते हैं, हमारे सामने परिस्थिति आई है, जब परिस्थिति वृत्ति में लीन हो जाती है तो हम परिस्थिति से बड़े हो जाते हैं। खत्म हो गई बात। आप चाय नहीं पीते, मान लीजिए किसी ने आपको ऑफर किया चाय, बोले हम नहीं लेते, तो आप बैठे हैं, आपके सामने लोग चाय पी रहे हैं, तो जो चाय की वृत्ति बनी वो आप में लीन हो गई, आपको कब कंट्रोल नहीं गया है। जब वृत्ति लीन नहीं होती है, रुक जाती है, तो आप वृत्ति से छोटे हो गए। और फिर आप बोलते हैं कि दिस टॉपिक हैज ईटन माई हेड, हम इसको, आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर इट। आप ऐसे शब्द यूज करते हैं कि हम परेशान हैं इससे। हम छोटे बन गए उस वृत्ति के सामने, वृत्ति ने हमको खा लिया। जैसे सुरसा और हनुमान जी थे, सुरसा ही वासना है। हनुमान जी इनके सामने बड़े हो जाते थे, सुरसा छोटी पड़ जाती थी। जस जस सुरसा तास दून कपि, तो हनुमान जी बड़े हो गए। कमजोरी ये होती है व्यक्ति की कि
सिचुएशन ने एक थॉट फेंका आपके पास और हमको वो थॉट खा गया। खा गया मतलब कि हम अब उसके कंट्रोल में आ गए। शायद हमको गुस्सा बहुत आ गया, क्रोध आ गया, अपेक्षा आ गई। लोग कैजुअली बोलते भी हैं कि स्वामी जी हमारी ये वीकनेस है। वीकनेस मतलब यू आर नॉट इन योर ओन फॉर्म, आपका वश नहीं है वहां पे, आप कहीं हेल्पलेस फील करते हो। आप पता लगाओ व्हाट आर द एरिया ऑफ योर हेल्पलेसनेस। कहां पे, किस कर्म के सामने आप हेल्पलेस फील करते हो, किस व्यक्ति के सामने आप हेल्पलेस फील करते हो, कौन सी बात पे आप हेल्पलेस फील करते हो, वही डिस्टर्ब करेगी। आप भाग नहीं सकते उससे। जो आप वैराग की बात करते हैं आपको, और वो क्यों, क्योंकि उसकी वासना बहुत ज्यादा हो गई है। याद रखना, बाहर की परिस्थिति अंदर की वासना को ही निकाली है, इसीलिए हम छोटे पड़ गए। वासना व्यक्ति को उस इशू के सामने छोटा बनाती है और बाहर का विषय बड़ा बना देती है। एक स्मोकिंग करने के पास स्मोकिंग की वृत्ति बहुत बड़ी हो गई, वो छोटा हो गया, उसका कंट्रोल नहीं रहा। कोई नहीं स्मोकिंग करता तो उसके सामने वो वृत्ति छोटी है स्मोकिंग। आप क्या सोचते हैं वैराग्य कोई दकियानुसी चीज है क्या, कि जो है 50-60 साल के बाद वैराग कभी होगा? बचपन में ऐसा कुछ मतलब था वैराग्य का कि मतलब जो सब छोड़ छाड़ के घर छोड़ दे तो वैराग हो गया। गीता में वैराग की तो बहुत ही भगवान ने बात किया है। गीता तो बच्चे के लिए भी है, युवा के लिए भी है, वृद्ध के लिए भी है, ऑफिस वाले के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है। वैराग मतलब है कि जगत में किसी व्यक्ति के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, कर्म के सापेक्ष, किसी इशू के सापेक्ष, किसी अपमान के सापेक्ष, सम्मान के सापेक्ष आप बड़े रहिए। आई एम इन चार्ज, आई एम नॉट डिस्चार्ज। इंचार्ज का हम डिस्चार्ज नहीं हो गए वहां पे। और फिर आदमी क्या बोलता है, बोले हमारे मन से बात जा नहीं रही, वो बात अटक गई हमारे मन में, ये दुख जा नहीं रहा है, ये क्रोध जा नहीं रहा है, ये काम जा नहीं रहा है। ये व्यक्ति ने ऐसी बात बोली, हम उसको भूल नहीं पा रहे। यूज सच एक्सप्रेशंस, हम भूल नहीं पा रहे। इतना समय हो गया, 10 साल हो गया स्वामी जी उस घटना को हुए, लेकिन हम भूल नहीं पाए। आज भी वो तरोताजा है। कुछ कुछ बातें 20-20 साल भी एकदम ताज़ी रहती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आप बात नहीं करते उसके बारे में, सोचते काफी। वैराग इज योर नीड सर। वैराग कोई ऑप्शन नहीं है, एक हेल्दी माइंड का ऑप्शन नहीं है। अरे गीता में कितनी बार भगवान ने वीतराग भय क्रोध, दूसरे अध्याय में कितने बार भगवान ने बोला इस बात को। 1-2 बार नहीं, बहुत बार। आपका एनालिसिस गलत होगा किसी को लेके, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा उस इशू पे। डिसीजन गलत मतलब मन का इमोशन गलत, मतलब वाणी गलत। इट विल नॉट बी कि हमारा राग है, वैराग नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब नहीं, फर्क नहीं पड़ता तो आप पाप करोगे वहां पे। राग जो है उसका बेटा पाप ही है। ऐसा नहीं कि आप इस इशू से बच गए कि हमको वैराग नहीं है। वैराग नहीं मतलब आप अनकंट्रोल्ड हो। वैराग नहीं मतलब आपका डिसीजन गलत है। इट्स नॉट चाइल्ड
प्ले कि आपको वैराग नहीं तो मामला गड़बड़ा गया, सही हो जाएगा। आप उस इशू पे बैलेंस खोते हो अपना। द्वेष होगा तो भी हम बैलेंस खो देंगे सोचने में, बैलेंस खो दिया। वैराग हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। एक डॉक्टर है, मरीज आता है चिल्लाता हुआ, डॉक्टर चुपचाप बैठा हुआ है, ऑपरेशन करना है। इंडिया है तो 20 लोग मरीज के साथ। डॉक्टर का भाई मरीज कौन है इसमें? तुम हो? बोले नहीं हम माँ हैं। तो रो क्यों रही हो? बोले ये बेटा इसको ठीक कर दीजिए। बोले चलिए बाहर आप लोग, चलिए जो मरीज है। बोले हम रह जाए? नहीं, आपको बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, चलिए बाहर। तो सब बाहर चले गए। ये बात कर रहे थे, पर्दा हटा के देख, ए हटो, बंद करो इसको। ये सब इंडिया में मिलेगा आपको। बंद करिए आप। हाँ, अब उसने सब बताया क्या क्या है, क्या है ऐसा। बोले इसका तो ऑपरेशन होगा, ये आपका टेस्ट है, इसमें ऑपरेशन होगा। वो हार्ट सर्जन है, मतलब सीजन्ड हार्ट सर्जन है। उसने तुरंत कहा आप एडमिट हो जाइए, केस सीरियस है, ब्लॉकेज आपकी 90% के ऊपर। अभी? हाँ, तो अभी आप तब कब हो गए? मर जाओगे तब होगे क्या? चलो एडमिट हो। रोना वोना बच गया वहाँ, रोए वोए मतलब। हाँ, और फिर वो एडमिट हो गया, ऑपरेशन हुआ। वो तुरंत उसने एक दिन में वो 10-10, 20-20 सर्जरी करते हैं, और उसने कर दिया। उसकी वाइफ की एक दिन सर्जरी थी। डॉक्टर की वाइफ की, मतलब भाई यही सर्जन थे। आयल अपना मास्क वास्क लगा के, देखा उसका चेहरा, जब एनेस्थीसिया देता है ऐसे बड़े, इनकी हार्ट बीटिंग बढ़ गई। खोला गया, स्टार्ट हुआ। हाँ भाई, ये जो रिब्स है इसको ओपन किया जाता है, खून वून आया, उसको चक्कर आने लगा। ये सब हमने सुना है। 20-25 साल से सर्जरी कर रहा है। उसने जूनियर को बोला, सॉरी प्लीज गो हेड, नहीं कुछ, आई एम फीलिंग अनईजी, हमारा हाथ कांप रहा है। वो ही इज नॉट एबल टू ट्रीट बिकॉज ही वॉज आइडेंटिफाइड। आपने गलती वहीं किया है जहां आपका बैलेंस नहीं था। बैलेंस नहीं था क्योंकि आप बायस थे। आप किसी चीज को एट विल, आपकी विल पावर कोलैप्स कर गई। आपने अपने प्रण तोड़ दिए। इसीलिए वैराग बनाने के लिए 6 प्रकरण हैं योग वाशिष्ठ में। पहला है वैराग्य प्रकरण, दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, चौथा है स्थिति प्रकरण, पांचवा है उपशम प्रकरण, और छठा है, बोलो, निर्वाण प्रकरण। ये तो खाली कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत कुछ बताना है, और हम इसलिए चल रहे हैं। लोग सोचते हैं ये सब बहुत भारी भारी चीज है, नहीं, जरूरत है आपकी। वैराग मतलब उस इशू पे आपकी बुद्धि में बहुत शोभन बुद्धि है, बहुत महत्व बुद्धि है, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रियलिटी बहुत ज्यादा है उस इशू में। और दुनिया में उस इशू में किसी का ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं जैसा आपका है। हमारी इस बात को पकड़िएगा। किसी को भी इतना सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व बुद्धि इतनी उस इशू पे नहीं है जितना आपकी है। इट इज योर पर्सनलाइज्ड वासना।
इसीलिए उसमें दोष दिखा रहे हैं भगवान राम लगातार। हाँ, हम लोग बच्चों को देख के बहुत कितना खुश है, उसको पता नहीं कितना उसको दुख होता है। मतलब वैराग का मतलब है कि किसी चीज में आपकी बहुत ज्यादा दुख बुद्धि हो गई। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, यहां तो कई लोग पढ़े होंगे ज्ञानेश्वरी, तो वहां एक वैराग का उदाहरण देते हैं, बड़ा बीभत्स सा उदाहरण है। कहिए तो रहने दे, कहिए तो बोल देते हैं। बोले किसी को बहुत प्यास लगी है, जितनी भी प्यास लगी है वो किसी रोगी का पस नहीं पिएगा। हमने बोला था कि बीभत्स है थोड़ा, आप इनका नहीं बोल दीजिए। बोले कोई महाकामी है, वो जो है मर गई जो स्त्री उसका आलिंगन नहीं करेगा। ऐसे ही 2-3 उदाहरण दिया उन्होंने, हमारे मन को झटका देने के लिए थोड़ा। वैराग मतलब कि आपकी ऐसा नहीं कि न्यूट्रल बुद्धि है उस इशू पे, घोर दुख बुद्धि आ गई। स्वामी विवेकानंद एक छोटी सी कथा सुनाते थे, कहानी, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। वो बोले भाई ऐसा है कि एक रानी थी, एक राजकुमारी थी। पिता ने कहा तुम रानी बन जाओगी, लेकिन उसके पहले तुम पति को चूज कर लो, वो राजा रहेगा तब तुम रानी रहोगे। बहुत सुंदर थी साहब। वो माला लेके गई और ढूंढ रहे थे भाई। तो एक सन्यासी आया, युवा, दूर से, एकदम तेजस्वी बढ़िया सन्यासी। यहाँ खाली था, अंदर ढकने के लिए जांग तक का वस्त्र था। उसको बहुत अच्छे लगे वो भागी उसके पास माला लेके। अच्छा, सन्यासी की माला की आदत होती है, तो उनको क्या पता, मतलब माना, उनको लगता है कि माला मतलब माला डाल रहे हैं, सिंपल आदत नहीं, मतलब वो तब लोग माला देते हैं, सम्मान देते हैं। माला डाल दिया उनके, वो खड़े, लोगों ने कहा महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। कोई मुकुट लिया, कहीं क्या मामला क्या है? बोले कि मामला यही है, आप राजा हो गए। क्या, कैसे? हाँ, फोन बंद कर लें। बोले कि ऐसे कि ये रानी है, जिसको माला डाल देती वो राजा हो जाता है। रानी बेतहाशा खूबसूरत। बोले पूरा राज आपका, हाथी घोड़ा मिलिट्री और फाइनेंस सब आपका। उन्होंने उस धोती को λ/4 किया। और जो भागे वो, लोगों ने कहा आप गलती कर रहे हो, इतनी खूबसूरत रानी किसी को मिलती नहीं है, ना राज मिलता है सब। और पीछे ये भी भागी। हाँ, दोनों भागे। इसने माला उठाया और ऐसे करके ऐसे फेंका। जंगल में चला गया सन्यासी। उसके मन में 1 सेकंड के लिए भी आकर्षण नहीं आया। आई वॉन्ट टू से दिस, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा दोष बुद्धि थी इन सब चीजों को लेके। सन्यास बनने के लिए आपके अंदर जगत के यश में, स्त्री पुरुष में और धन में, वैभव में बहुत दोष बुद्धि नहीं होगी तो पकड़े जाओगे बीच में। ये बच्चों का खेल नहीं है।
वासना बिसारी दो, यही तो बड़ी बात है। इसीलिए दिस इज अ पोर्शन टू बी इम्बाइब्ड। वैराग बढ़ाने के लिए वैराग प्रकरण है। 20वें सर्ग पे हम प्रवेश करते हैं और आप समझ लीजिए इसमें यौवन की निंदा किया गया है। यौवन के प्रॉब्लम्स की, केवल यौवन की नहीं, यौवन के प्रॉब्लम्स की। राम जी ऐसी निंदा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जोरदार श्लोक हैं कि आपकी तबीयत हरी और भरी हो जाएगी। ये है पेज नंबर 62, 62 नंबर का पृष्ठ है, आप लोग उसको देख लीजिए। और क्या बोलते हैं हमारे पास समय की बड़ी कमी है, हमको लग रहा है मुमुक्षु प्रकरण में तो पहुंचे। बोले वहां पहुंच जाएंगे आप। उसमें कितने सर्ग हैं? 22, 20 है, 20 है शायद, 20 के आसपास है। तो क्या लिखा है, एक श्लोक पढ़ के हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट श्लोक देखेंगे। बाल्यान अनर्थम अथ त्यक्त्वा पुमान अभिहताशयः आरोहति निपाताय नव यौवनम संभ्रमेण तु। तो बोलते हैं कि बाल्यावस्था के अनर्थ को छोड़ के जो ये व्यक्ति जो है यौवनावस्था में गिरने के लिए चढ़ता है। आरोहति निपाताया, अंडरलाइन करें उसको। He is now going to rise to fall on that. बोले भाई आप क्यों गिराने के चक्कर में हो, क्यों ऐसा है? बोले हम बता रहे हैं ना आपको। तेते दोषा, 5th श्लोक, तेते दोषा दुरारंभा तत्र तम तादृशाशयम तद्रूपम प्रतिलुम्पन्ति दुष्टास्ते नैव ये मुने। मिल गया? बोले जो जो दोष होते हैं आप सोच सकते हैं, हाँ, वो सब दोष इस युवावस्था में इस यौवन का चौपट कर देते हैं। दुष्टाहा तेनैव ये मुनि। बोले ऐसे कौन से दोष होते हैं भाई यौवनावस्था में कि आप हमको ऐसा बता रहे हैं? हम बताते हैं आपको, अभी रुक जाइए, हमें वेट करिए। महानरक बीजेन संतत भ्रमदायिन यौवनेन ये नष्टा नष्टा नानेन तेजना। बोल ये जो है ये महानरक के कारण है। नरक नहीं बोला, महानरक। और तरह तरह के भ्रम में है। जो लोग यौवन से नहीं नष्ट हो सकते वो दूसरे से भी नहीं नष्ट हो सकते। स्टेटमेंट सुनिए आप। अभी हम आते हैं यौवनेन, अंडरलाइन कर लीजिए, यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नानेन तेजना। मिल गया आपको? हमें तो भाई आनंद आता है इस सब पढ़ के। हमारी तो आनंद से मन, बहुत संतोष मिलता है इस सब पढ़ के। इन शॉर्ट बहुत आनंद आता है। बोले लेकिन इसमें समस्या क्या होती है? आ रहे हैं, जल्दी क्यों कर दो, वेट करो, धीरे धीरे आएंगे। बोले धीरे धीरे समय खत्म हो रहा है। नाना रसमयी चित्र वृत्तांत निचयोम्बिता भीमा यौवन भूर्य न तीर्णा धीरा स उच्चते। वाह 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 वाह। बोले एक जंगल है, अच्छा हाँ, उस जंगल में चोर है, उनका नाम राग द्वेष है, और वो यौवावस्था के जंगल को जो पार कर लेता है बिना इन सब वृत्तियों के खाए हुए, वही धीर है।
बोले भाई कौन सी वृत्ति है, आप हमको जरा डिटेल में बताइए। बता रहे हैं, रुकिए। नाना नाना रसमयी चित्र वृत्तांत निचयोम बिता भीमा यौवन भूरिण तीर्णा धीरा न सौच्यते। अच्छा 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 अच्छा, देखो थोड़ा सा हम देख ले, वरना आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी। यहाँ यौवनावस्था में दो तीन वृत्ति बड़ी जोरदार होती है। भगवान ने हर अवस्था के साथ एक मजबूरी डाल दिया है। माया ने क्या नहीं किया। बचपन की मजबूरी आपने सुनाई है, अज्ञान रहता है हर चीज का, आदमी का हाथ पैर। अब युवा होता होते उसने स्कूल भी गया, कॉलेज गया, पढ़ लिख लिया। हाँ, मम्मी अगर नहीं खाना देती तो हम क्या स्विगिटी से मंगवा लेंगे। हाँ, स्विगी स्विगी, तो हम स्विगी से मंगवा लेंगे। हमें आइडिया नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। और भी है शायद जोमेटो वगैरह, हाँ, तो उससे मंगवा लेंगे। मम्मी आप क्या करती हैं, कार्ड वार्ड है, ले देंगे। ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा पास्ता ये सब ऑर्डर कर दिया। आप नहीं बनाओगे तो खुद ही कर लेंगे। आप कपड़ा नहीं धोगे तो हम खुद ही धुलवा लेंगे, या तो कहीं से बाहर दे देंगे वॉशरमैन को। तो वो जो काम नहीं कर पा रहे थे बचपन में, या पैसा नहीं था, वो मजबूरी चली गई। नई मजबूरी आई है, दो तीन मजबूरी है। एक मजबूरी है कि व्यक्ति जो है ना बहुत एम्बिशियस हो जाता है ये अवस्था में। जब इस कॉलेज में जाता है तो पीयर्स प्रेशर इतना होता है, तो ये वहाँ जॉब लगनी है, वे वहाँ लगना है, इतना पढ़ाई करो, वे करो। तो पढ़ाई का जो प्रेशर आता है उसके ऊपर, तो वैसे ही मुरझा जाता है थोड़ा। कितना पैसा कमाना, ये करना है, सब पूछते हैं क्या कर रहे हो, सभी पूछते हैं क्या कर रहे हो। वो खुद नहीं कुछ कर पाए, दूसरे से पूछ रहे हैं। तो और वो पूछते हैं क्या आजकल चला है भाई। वो जवाब दे दे के थक जाता है। वो प्रेशर बनाते कि वहाँ अप्लाई करो, वहाँ अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो, तुम इतने ब्राइट हो, ये सब। अरे यार, हम इतना प्रेशर डालते हैं। एक तो ये मजबूरी है, करियर का, पैसे कमाने का प्रेशर होता है। हाँ, अर्थ का, इसको बोलते हैं अर्थ का दबाव होता है। दूसरा काम का दबाव होता है। जो काम वासना आती है, ये बढ़िया रानी है एक, ये जो चित्त को मत देती। इसलिए काम का एक नाम है मनमथ। भागवत में नाम लिखा है, काम का मनमथ नाम है। जो मन को मत दे, इंद्रियाणी प्रमाथीनी, गीता में आया, हरंती प्रसभम मना। तो जो आदमी, और इससे जो आदमी के अंदर जो एक इंडिपेंडेंस होती है, जो शुद्धता होती है। आपको एक बात बताएं, आप खड़े हो और आपके पैर के ऊपर कोई पैर रख के दबा रहा है, बोले मुस्कुराओ। बोले आप पैर हटाओ, बहुत दर्द हो रहा है। बोले नहीं हटाएंगे। जब कोई वृत्ति दबा देती है हमारे, देखो काम खराब वृत्ति नहीं है, याद रखना हमारी बात। आपको विश्वास नहीं होगा, काम देवता है। क्रोध भले ही दैत्य, काम देव नाम सुना होगा आप। काम की वृत्ति खराब नहीं है, लेकिन अनियंत्रित जब काम हो जाएगा, जो आपको दबाना शुरू कर दे, तो अच्छे अच्छे लोग की हालत खराब हो जाती है। तब व्यक्ति किसी को लेके बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत क्लोज हो जाएगा, बहुत संबंध बनाएगा। और इन दो चीज में ये शटल कॉक होता है, कभी काम अर्थ की तरफ फेंकता है, कभी अर्थ काम की तरफ फेंकता है। और ध्यान देना हमारी बात को, जो यूथ में हो गया, ऐसा नहीं कि हो गया,
It will carry on, sir. 8 साल में एक ब्राह्मण बच्चे को यज्ञोपवीत दिया जाता है, 7-8 साल में। क्षत्रिय के लिए 9 साल, वैश्य के लिए 11-12 साल। जानते किस लिए? किस लिए? इस वृत्ति को डील करने के लिए कि गायत्री मंत्र का जप करो तुम। जैसे खाना आग से पचता है, पचना समझते हैं ना क्या? जब आप खाएंगे पका हुआ खाना तो आपके सिस्टम के साथ एक हो जाएगा। नहीं खाएंगे तो बैठा रहेगा, तो आपके पेट में वो खाना बैठा रहेगा। एक कोने में आपको दर्द भी होगा, मालूम पड़ेगा कि इट इज सिटिंग, फूड इज सिटिंग। वो इट हैज नॉट बिकम वन विद द सिस्टम। आपने खा लिया तो आपको लगेगा खाना पच गया, माय स्टमक इज एम्प्टी। जो गायत्री मंत्र है और जो अग्निहोत्र है, ये हमारे वीर्य को पचा देता है। जब ये बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी ऊर्ध्वमुखी वृत्ति है, तो उसकी ब्रिलियंसी, मेमोरी, रिटेंशन, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। अगर ये नहीं है तो ये सब उस लो सेल्फ स्टीम रहेगी उसकी, कोई दबाया हुआ है उसको अंदर से। हम फिर से बोल रहे हैं, काम में गड़बड़ी नहीं है। यथा देश, यथा काल, यथा स्थान, यथा संस्कार। भगवान ने बोला, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। बोले हम काम हैं लेकिन जो धर्म के अनुसार हो। ये जिसका ये स्पैन गड़बड़ हो गया 8-9 ईयर से 15 ईयर तक, उसका आगे भी गड़बड़ होने वाला है और उसकी अधेड़ अवस्था भी गड़बड़ होने वाली है। उसकी फाउंडेशन शेकन हो गई, अब कॉन्फिडेंस चला गया उसका। हम अच्छे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बल होता है ना, इससे आदमी बड़ा सोचता है थोड़ा सा। ईश्वर और देवता उसके शरीर में रहते हैं। नहीं तो उसके अंदर के देवता चले गए। आप मेडिकल से मत पूछेगा कि इट्स नॉट बैड, वो शास्त्र बताएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो। मेडिकल साइंस नहीं बताया कि सही है गलत है। आजकल फैशन क्या है ये नहीं बताएगा कि फैशन क्या है। आपकी अंदर की एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ज्ञान, मेमोरी, धर्म, देवता, आपने सब स्वाहा कर दिया। हेल्पलेस हैं आप। एंड दिस विल बी शोइंग रिजल्ट्स लेटर ऑन। मेमोरी में कुछ याद नहीं रहेगा। ग्रेस्पिंग इज वेरी लेस। बात तो छोड़ती नहीं। वेट करो। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जप करिए, थोड़ा ज्यादा करिए, पूजा करिए, पाठ करिए थोड़ा सा। वेदांती मत बन जाइए एकाएक। वेदांत तो हम लोग शील्ड की तरह यूज करते हैं साधना ना करने के लिए। हम कितनी बार बोलते हैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए रोज, जरूरत पड़े 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करो। क्यों? पूरे शरीर के अंदर देवता में बनाओ शरीर को अपने। न्यास करो। एक करण न्यास होता है, एक हृदय न्यास होता है। कुछ करो। बोले ये क्या होता है न्यास? सुंदरकांड तो सुना था और सन्यास सुना था। छोड़ दीजिए। शरीर में देवताओं को स्थापित करना। कभी आपने पंडित जी को देखा होगा, पूजा के पहले वो कुछ करते हैं ऐसे ऐसे। ये कोई डांस के स्टेप्स नहीं, वो न्यास है। वो करण न्यास होता है। इत्यादि इत्यादि।
और याद रखना, इसी परंपरा ने हमारे यहाँ पाणिनि बनाया, पतंजलि बनाया, विवेकानंद बनाया, गुरुदेव बनाया, रामतीर्थ बनाया। जिन्होंने इसको संभाल लिया, दे आर ब्राइट एंड ब्रिलियंट। उनकी आवाज में एक अलग लोच रहेगा, वो दिख जाएगा कि आवाज इसकी कहां से आ रही है। उसका जो स्तर रहेगा ना कॉन्फिडेंस का, बहुत हाई रहेगा। क्यों? हाई एनर्जी उसके में, शरीर उसका देवतामय है। दैट प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 8, 9, 10 ईयर। जैसे इंजीनियरिंग की ना आजकल 9वीं क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाती है। एक कोटा वोटा में लोग जाते हैं, पता नहीं आजकल कोटा में जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, हैं IIT वगैरह के लिए, और फिर 4 साल कोटा में भी और इसकी भी पढ़ाई करते हैं, 9, 10 की भी। कंबाइंड टेस्ट होता है, क्या क्या होता है, इसको बनाना पड़ता है। यहां पे बोल रहे हैं कि तुम जो है सब इस युवावस्था में सब मटिया मेट हो जाता है। 3 चीज बोला हमने। एक तो एम्बिशियस बहुत हो जाता है आदमी, दूसरा बहुत लग्जरी प्रधान, ही वांट्स क्विक सक्सेस, क्विक मनी, क्विक हाउस, क्विक कार। तो पिताजी 25 साल की नौकरी के पास भाई ये 2 साल में पाना चाहते हैं। नए नए लड़के जो आते हैं मेडिकल से इंजीनियरिंग में, उनको जल्दी से सब कुछ चाहिए, वो रगड़ना नहीं चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते। दूसरा काम की बड़ी समस्या, और तीसरा 2 हुआ 3 हुआ, 3 हो तो गया नहीं, एक बहुत एम्बिशियस हो जाता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है। दूसरा अर्थ प्रधान, बहुत कंफर्ट चाहता है, कंफर्ट चाहता है। और तीसरा वासना प्रधान हो जाता है, पूरी वासना से मन भर जाता है उसका, लब्बालब। ये क्या करेगा? ये तो लुंज पुंज हो गया, घोंचू। उसकी निंदा हो रही है। आई होप आप पकड़ लिए। हम आपसे बोले, अगर कोई हीरो है ईश्वर को, गुरु को लेके एम्बिशियस है, डोंट किल योर एम्बिशियस, प्लीज रीडायरेक्ट योर एम्बिशन। भगत सिंह के एम्बिशियस नहीं थे क्या? चंद्रशेखर आजाद एम्बिशियस नहीं थे क्या? ये सब 20-20 साल के लड़के थे जी। बल्कि राजगुरु तो शायद 20 साल से भी कम थे। सुखदेव, क्या नाम था? सुखदेवी नाम, 20 से के अंदर थे। एम्बिशियस नहीं थे क्या? झांसी की रानी एम्बिशियस नहीं थी क्या? शिवाजी के बाद छोड़ एम्बिशियस नहीं थे क्या? यूथ के साथ पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब जो एल्डरली पर्सन 10 दिन में करेगा, ये 2 दिन में करके खत्म कर सकता है लड़का। इसके अंदर एनर्जी है, सीधे बैठ जाएगा एकदम, फटाफट फटाफट काम कर लेगा। यंगस्टर है, ये बुढ़ऊ लोग हैं या हम लोग हैं, सोचेंगे करें यहां से वहां तक जा लेने में, वो उसके अंदर एक तेज, यंगस्टर का एक तेज होता है, थिंग्स बिग, जोश। भाई यही लोग तो लड़ते हैं जाके। बत्रा था, क्या नाम उसका, वो तो यंगस्टर ही थे। जो मारे जाते हैं सब मेन यही लोग होते हैं, जोश चाहिए। वो बोले हाउस द जोश, ये भी बड़ा आ गया पॉपुलर, पता नहीं कहीं फिल्म का है हाउस द जोश। अच्छा लेकिन याद रखना, मैच्योर पर्सन जो है वो टॉप वाला जनरल दिल्ली में बैठा रहेगा। तो यंगस्टर्स में जोश होता है, एक इंथुजियाज्म होता है, एक कर खत्म करने के एक भगवान ने दिया है, पॉजिटिव पॉइंट है। पौरुष, गीता में इसको भगवान ने पौरुषम नृषु बोला है, हम पौरुष हैं। लेकिन ये जो आपके अंदर एक जील है, एक मेहनत करने की कैपेसिटी है, दिन रात जाग के काम करके देंगे हम, नींद को जीत लेंगे, ये सब 3 चीज ये इसको खत्म कर देती है। शंकराचार्य जी तो यूथ ही थे ना।
तपोवन महाराज यूथ ही थे जब घर छोड़ा था, विवेकानंद यूथ ही तो थे, ये कोई ओल्ड लोग नहीं थे। विद्यारण्य स्वामी बहुत ओल्ड थे, 70 साल में संन्यास लिया उन्होंने, विद्यारण्य स्वामी। शिवानंद यूथ ही तो थे, वहां थे, मलेशिया में थे, मलेशिया से फिर यहां आ गए, यंग थे। वो भी यूथ थे, उन्होंने भी कुछ दिखाया, उनके में ये समस्या नहीं थे। लेकिन यूथ इज अ डेंजरस थिंग if it is not handled properly. Let's now come to the topic. 9 श्लोक देखो। मधुरम स्वादु तिक्तम च दूषणम दोष भूषणम सुरा कल्लोल सदृशम यौवनम में न रोचते। बोले हमको यूथ अच्छा नहीं लगता, यौवन अच्छा नहीं लगता। राम जी बोल रहे हैं, ध्यान देके सुनना। यौवनम अच्छा नहीं लगता मतलब ये 3 चीज हमको अच्छी नहीं लगती। मैं बोली कौन 3? हाँ, पूरी कथा समाप्त, कोई खड़ा हो गया, बोले सीता किसकी बाप? कहे सीता जी, बोले सब समझ में आए, बस एक ही डाउट है, सीता बाप किसका है? तो कहें भाई सीता बाप कैसे है? बोले सीता पुल्लिंग है ना, जैसे बाबा दादा पापा चाचा, वैसे आकार आता। जो कथा करे तो उन्हें सर पीट लिया अपना। गुरुजी बोलते हैं इसीलिए पहले आश्रम गंगा किनारे होते थे। ऐसे स्टूडेंट को या तो फेंक दो या तो खुद ही कूद। मधुरम स्वादु तिक्तम, भोग के समय जब आदमी भोग करता है, यत तदग्रे, बोलो विषम इव परिणामे अमृतोपमम। बट विषय इंद्रिय संयोगात यत तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव। पहले तो बड़ा मजा आया और रिजल्ट तिक्तम आया, तीखा। दूषणम दोष भूषणम सुरा कल्लोल सदृशम। बोले ये नदी जो है हमें सब उड़ा देती है। असत्यम सत्य संकाशम, झूठ झूठ चीज सच लगती है। हमको इसने ठग लिया। ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। फिर बोलते हैं लास्ट लाइन आप देखो, इशु प्रपात मात्रम ही सुखदम। अंडरलाइन प्लीज। थोड़ी देर के लिए यौवन का सुख होता है। इशु प्रपात मतलब बहुत थोड़ी देर। दुख भासुरम, लेकिन दुख बहुत लंबा होता है। लम्हों ने क्या है, लम्हों ने खता किया, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने सजा खता किया और सदियों ने सजा पाई। गलती बहुत थोड़ी देर के लिए हुई, फल बहुत लंबा आ गया। क्या करें भाई, मजबूरी है हर जगह। दुख भासुरम दाह दोष प्रदम नित्यम यौवनम मीन रोचते। और फिर बोलेंगे, मम्मी ने कहा ऐसा करो, तो यंगस्टर कहते हैं मम्मी आप चुप रहिए ना, हम समझ रहे हैं क्या। क्योंकि ऑलरेडी इरिटेशन भरा हुआ है अपने का इन 3 कारणों से। याद रखना, कामी हमेशा इरिटेटेड रहेगा। क्योंकि जो आदमी जिसके अंदर बल नहीं रहता वो गुस्से वाला ही हो जाता है। क्योंकि जो अपने से खुश नहीं है तो अपने कर्म के प्रति जो एंगर छिपा है उसके मन में, कभी कभी आप जप नहीं करते होंगे 2-3 दिन तक तो मन के अंदर एक गुस्सा सा रह जाता है, इरिटेशन रहता। तो किसी इनका सुनो, हाँ क्या है, बोले सुनो, पत्नी इनका सुनिए, एक काम में जब लौटते रहिएगा तो उनसे मिलना है। भाई तुमको काम मत दिया करो हमको, हर समय तुम काम ही देते रहते हो। अरे तो आप बोल दीजिए, नहीं कर पाएंगे ना। नहीं तुम ही हर समय बताते रहते हैं। हमारे 3 दिन से जब तो आप नहीं किए तो आप जानो। वो उसको वेंट मिल गया एक।
जो अपने से खुश रहता है ना, उसको क्रोध नहीं आता। आपने सुबह उठे, पूजा वूजा किया, जप किया, 2 घंटे ध्यान वान करे और आपका मन एकदम बढ़िया प्रसन्न है। अब आपको अनलाइकली क्रोध है, क्यों? आई डिड व्हाट आई हैड टू डू एंड यू आर मच स्ट्रॉन्गर टू फेस द वर्ल्ड नाउ। आप ऑक्यूपाइड नहीं हो। आप सुबह पाठ करने से या ध्यान करने से फल ये होता है कि आपके अंदर एक विश्वास आता है कि हमारा जो कर्तव्य था एक हो गया। ईश्वर का कोई अंश आपके अंदर बैठ जाता है। वरना आप दिन भर पोस्टपोन कर रहे हो। 9 बजे करेंगे नाश्ते के बाद, फिर 12 बजे करेंगे, फिर लगाया थोड़ा सा सो लें, फ्रेश माइंड से जब करते नहीं तो नींद आ जाएगी। फिर उठे बोले थोड़ा चाय हो जाए, क्योंकि शाम के बाद 1 कप चाय हम लेते हैं, गर्मा गर्म चाय ले लिया। तब से बगल वाले आ गए, माथुर साहब, तो उन्होंने बगल खड़ा कर दिया। फिर भंडारकर जी आ गए। अब बन गया 8:30। एक मन के कोने में किचकिच चल रही है। आप बाहर तो बात कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन आप असहज हैं उस दिन। आप थोड़ा फोर्स करना पड़ रहा है। व्यवहार करने में, बात करने में, काम करने में, सब जगह फोर्स करना पड़ रहा है। इट इज नॉट अ फ्लो। समथिंग इज नॉट। लोग कोई पकड़ लेते हैं, बोले क्या बहुत नेचुरल नहीं आप, उस दिन आप कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन आप पकड़िएगा हमारी बात को। हम लोग ने बहुत जस्टिस नहीं किया अपने माइंड के साथ। जस्टिस समझते हैं ना? जो देना है वो देना चाहिए उस समय, उस क्वांटिटी में, उस देश में। हमें मन को अमुक चीज देना है। जस्टिस नहीं करोगे क्या, तो फिर वो मन कहीं ना कहीं आपका 100% नहीं अवेलेबिलिटी, लवेबल नहीं रहता। वो व्यक्ति जो क्वाइट नहीं है। क्वाइटनेस इज लवेबिलिटी। charm of a person is that he is very quiet and happy from his own actions. भगवान राम पुष्प वाटिका में बोलते हैं, मोहे प्रतीत मन अति केरी, यही सपने पर नारी न हेरी। बोले हमें अपने मन पे इतना विश्वास है लक्ष्मण, हमने कभी दूसरे की नारी को देखा ही नहीं, इसीलिए हम हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। तो इशु प्रपात मात्रम ही सुखदम सुखदम दुख भासुरम, अंडरलाइन कर लिया होगा आपने। ये सब है, ये यौवन की समस्या है। अच्छा, दाह दोष प्रदम नित्यम, ये जो यौवन है, यौवन मतलब 3 थिंग्स के लिए बोल रहे हैं, पूरे यौवन के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो उसमें जील है, इंथुजियाज्म है, बड़ा काम करने की, थिंक बिग। बोले डैड व्हाट इज दिस, यू आर जस्ट गोइंग विद दिस, आई एम गोइंग टू चेंज द होल सेटअप, लेट अस टेक द लोन। बेटा ये सब नहीं है। व्हाट आर यू यूजिंग हैंड, से क्या लिख रहे हैं आप हिसाब किताब? लेट्स ब्रिंग द सॉफ्टवेयर, विल हायर वन कंपनी। व्हाट इज दिस आप कर रहे हैं? कंपनी को कॉल करो भाई, सेटअप चेंज करिए। क्या पुराना सा घर आपका, एक चैम्बर है क्या? लेट्स बिग मॉडर्न टच। हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। क्या डैडी क्या है आप, अभी भी आप ऐसे कलम से लिखते हैं? लीव इट, लेट्स रीफर्निश द होल ऑफिस। अरे बेटा उसमें 50 लाख लगेगा, लगने दीजिए। यू नो द कस्टमर इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ही हैज टू सी द ऑफिस। डैड व्हाट इज गोइंग ऑन? 1936 का ऑफिस अभी यूज कर रहे हैं। ये लैंप आपने जलाया, देखिए सब काला हो गया इस लैंप से। इसके ऊपर कुछ करिए, देखिए यहां पे ये देखिए यहां धूल है। ये सब हम एग्री करते हैं। गो मॉडर्न, गो विद हाई टेक,
बड़ा सोचो, थिंक बिग। जानते इंडिया क्यों हारा? राणा सांगा क्यों हारे बाबर से? बोलो जल्दी। हाँ, जब तोप चलाया बाबर ने, इनके सैनिक सोचे क्या है, तो बोले कुछ गरम गरम कहां से आ गया। हार गए इसीलिए, जबकि ही वॉज वेरी ब्रेव। राणा सांगा के एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक कान नहीं, 80 घाव था शरीर पे, 80 घाव। 120-40 बैटल जीता हुआ था राणा सांगा। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हार गए वो। यूथ सोचेगा, उसके पास नया विजन है, वर्ल्ड बहुत आगे निकल गया है, नहीं उसके पास सर्जरी के भी लिए नए रोबोटिक सर्जरी ले आएगा। ये नहीं कि पुरानी वाली सर्जरी ग्लव्स वगैरह पहन के, वो कंप्यूटर के सामने जाके सर्जरी करेगा, कोरिया से सीख के आया है। आई एग्री विद इट। उसकी जील, उसकी न्यूनेस, उसके अंदर इंथुजियाज्म, रिस्क लेना, इट्स पार्ट। कुछ डैशिंग स्पिरिट यूथ में होती है। और जो बहुत ओल्ड पर्सन होगा वो बोले देखिए हम विचार करेंगे, विचार ही होता रहता है जिंदगी में। वो बहुत डरेगा रिस्क किस लिए। उसका वो एस्पेक्ट लो। लेकिन तीन चीज, अगर वो तीन चीज इसकी इस अच्छाई को पानी पानी कर देती। पकड़ रहे हैं आप? हमारे यहाँ ब्रह्मचारी कोर्स में इसीलिए यंगस्टर्स को लिया। गुरुदेव ने बोला 20 to 30 एज। क्यों बताइए? दिन में 6 क्लासेस होती, बाय हार्टिंग करना पड़ता है, सीधे बैठना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, पाठ होता है, वैदिक चैंटिंग होती है। गुरुदेव कहते थे कैच देम यंग, वो स्लोगन था। उस एस्पेक्ट को लेना है और इस एस्पेक्ट को छोड़ना है, जो कि बहुत टफ है। चलिए, आपात मात्र रमणम सद्भाव रहितांतरम वेश्या स्त्री संगमम अप्रख्यम यौवनम में न रोचते। बोले थोड़े दिन के लिए यहां सब अच्छा लगता है, जो तुम्हारा विषय इत्यादि ना थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है। ये केचन समारंभा ते सर्वे सर्व दुखदा, जो तुम विषय में रमण करते हो वो सारे के सारे दुख देने वाले हैं। और एक ऐसी बात बोला, हमें हंसी भी आई। बोले इस यौवन की महारात्रि में इससे भगवान भी डरते हैं। 15 श्लोक देखो आप। यौवना अज्ञान यामिन्या बिबेति भगवान अपि। ये एक्सप्रेशन हमें कहीं नहीं मिला। भगवान नाम है ना, तो वो बोल सकते हैं। भगवान भी डरते हैं। इट इज अ फ्रेज, इट्स अ फ्रेज, मतलब डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। नहीं, BSNL है ना, भगवान से भी नहीं लगता। तो वो फ्रेज है। तो यौवन अज्ञान यामिन्या बिबेति भगवान अपि कांता वियोग जाते न हृदय दुस्पर्श वन्यना। बोले कांता के वियोग, जिससे प्रेम करते हैं उसके वियोग में हम जल रहे हैं, जैसे अग्नि से काष्ठ जलती है। और सुन लीजिए आंख चलते चलते, बोले जिस तरह से बरसात में अच्छी अच्छी नदियां गंदी हो जाती हैं धूल से, मट्टी से, उसी तरह से युवावस्था में अच्छे अच्छे के मन गंदे हो जाते हैं,
शक्यते घन कल्लोला 19 श्लोक। भीमा लंगई तुम नदी न तू तारुण्य तरला तृष्णा तरलितांतरा। बताइए सब क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि आप सावधान रहिए। ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं, और आप युवा के आनंद में डूब मत जाइए, इसमें बहुत दोष है। अच्छा हाँ, और सुनो अगला श्लोक देखो, दूसरा श्लोक 21वां। नरम तरल तृष्णार्ति युवानम यह साधव पूजयंती न तू छिन्नम। जो कामी होते हैं उनकी साधु लोग, काम वालों की नहीं, कामी की साधु लोग पूजा नहीं करते। क्यों? किसी कोई रिस्पेक्टेबल होता है जब कंट्रोल्ड होता है। उत्तर काशी में गुरुदेव जा रहे थे, बहुत पेड़ थे, एक पहाड़ के ऊपर एक पेड़ था, तो गुरुदेव ने ऐसे बोला, ही इज अ सन्यासी ट्री। इट स्टैंड्स बाय इट ओन सेल्फ ऑल अलोन इन सॉलिट्यूड। उसको न स्त्री चाहिए, ना कहीं ना किसी का धन चाहिए, न बहुत बढ़िया चटकार खाने वाला खाना पीना चाहिए, न उसको बहुत बढ़िया बेड चाहिए, वो मस्त है एकदम। यही तो स्वमहिमनी प्रतिष्ठिता है उसका। करपात्री जी महाराज हाथ में भोजन ले लेते थे, हाथ में भोजन ले लेते थे। समय हमारा हो गया, आपसे हम कल बात करेंगे। लगभग जो बोलना था बोल दिया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।